आप देख रहे हैं नजरिया न्यूज। एक समय ऐसा आया था 4 तारीख से 5 तारीख से के आसपास की, जब पूरे जिले के 10 थानों की टीम भी यहाँ कैंप कर रही थी और हम लोग भी घूम रहे थे, फिर भी चोरी हो जा रही थी। पब्लिक भी जाग रही थी, फिर भी चोरी हो जा रही थी। इनफैक्ट रिंकू देवी की तो बेटी की शादी थी और बेटी की शादी का सारा सामान और जो ज्वेलरी उनकी थी, सारी प्लानिंग, सबको चोरी कर लिया गया था। आप देख सकते हैं वो सामान है और बहुत खुशी की बात है। मैं इस टीम को बधाई भी देता हूँ कि उनकी जो शादी होने वाली थी, उस शादी से संबंधित सारा सामान रिकवर हो गया है। पिछले 10 दिन से आप लोग देख रहे थे, हम लोग भी लगातार इस बात को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि दलसिंह सराय थाना लगातार डिस्टर्ब चल रहा था पिछले 10 दिन से। करीब 31 जुलाई से लगातार 7 अगस्त तक चोरी और गृहभेदन की घटनाएं लगातार इस क्षेत्र में हो रही थी। ये पूरा सिलसिला शुरू हुआ था 31 जुलाई की रात से। पहली चोरी 31 जुलाई की रात को पुल पगड़ा में दलसिंह सराय थाना अंतर्गत हुई थी। उसके बाद 1 अगस्त की रात को भगवानपुर चकशेसू में हुई। 2 अगस्त की रात को पुनः चोरी हुई सहवाजपुर काली चौक के पास। 3 अगस्त को फिर चोरी होती है दुर्गा स्थान के पास भगवानपुर चकशेसू में। 4 अगस्त को फिर चोरी होती है शाहपुर पगड़ा में। 5 अगस्त को चोरी हुई बसड़िया वार्ड नंबर 10 में। 6 अगस्त को चोरी होती है ढेपुरा केवटा में और 7 अगस्त को भी चोरी होती है। फिर करीब 10 दिन से लगातार दलसिंह सराय डिस्टर्ब था और हम लोग लगातार देख रहे थे। और दलसिंह सराय थाने के अंतर्गत जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जनता है, वो सब लोग भी थर्रा गए थे एक तरीके से और रात भर लोग जाग रहे थे। और इनफैक्ट पूरा थाना, एसएचओ, डीएसपी साहब, एसएचओ और पूरी टीम 10 दिन से रात दिन एक की हुई थी। लेकिन फिर भी चोर पुलिस का जो खेल चल रहा था, करीब 10 दिन इसको हो गए थे। आज 10 दिन बाद इस पूरी टीम ने लगातार 10 दिन कड़ी मेहनत की और इस टीम को सफलता मिली है। हम लोग ये ऑब्जर्व कर रहे थे कि ये जो पैटर्न है, ये किसी ऑर्गेनाइज्ड गैंग का पैटर्न है। ये जो आता था गैंग, ये रात में एक घर में चोरी नहीं होती थी, किसी एक पर्टिकुलर गांव को टारगेट करता था। उस गांव में 5 से 6 घरों में, एक साथ आसपास के घरों में 5 से 6 घरों में जेवरात, सोना, चांदी, कैश और कुछ बहुमूल्य अगर बर्तन होते हैं तो उनकी चोरी ये लोग करते थे 5 से 6 घरों में और फिर निकल जाते थे। पहले भी चोरियां हुई हैं और चोरियों का उद्भेदन भी हुआ है, लेकिन इस तरह का मॉडस, इस तरह का जो तरीका था, ये नहीं देखा जा रहा था। अप्रत्याशित घटनाएं थी। एसडीपीओ दलसिंह सराय के नेतृत्व में एसआईटी बनाई गई थी, डीआईयू टीम भी इसमें लगी थी और एसएचओ दलसिंह सराय भी। ये लोग पिछले 10 दिन से रात भर जागते रहे। पब्लिक भी इनफैक्ट जाग रही थी। हम लोगों ने जब ये सिलसिला जब शुरू हुआ 31 तारीख को, तो 31 तारीख, 1 तारीख को तो घटना को संवेदनशीलता से लिया गया और उस घटनास्थल का विजिट थाना ने और डीएसपी साहब ने किया। 3 तारीख को हम लोग भी देखने गए थे घटनास्थल और उसके बाद से स्पष्ट हुआ कि कोई ऑर्गेनाइज गैंग काम कर रहा है। तो फिर उसका जो मॉडस ऑपरेंडी था उसका निरीक्षण किया गया। तो पहले शक हुआ कि कुछ लोकल चोर भी हो सकते हैं। तो इस घटना में टोटल 4 जिलों में करीब 60 से 70 जो लोकल चोर थे और जो आसपास के जिलों के चोर थे उनको भी उठाया गया। फिर भी सफलता नहीं मिल रही थी और घटनाएं लगातार होती जा रही थी। इनफैक्ट एक समय ऐसा आया था 4 तारीख से 5 तारीख से के आसपास की, जब पूरे जिले के 10 थानों की टीम भी यहाँ कैंप कर रही थी और हम लोग भी घूम रहे थे, फिर भी चोरी हो जा रही थी। पब्लिक भी जाग रही थी, फिर भी चोरी हो जा रही थी। इनफैक्ट लोग जो हैं, जनप्रतिनिधि और आसपास के लोग अपने लाठी वाठी लेकर के, उन लोगों को भी हम लोगों ने मोबिलाइज किया था। लोग भी अपने एरिया में जागरूक थे और सपोर्ट भी कर रहे थे पुलिस का। पैनिक कॉल्स भी दे रहे थे बार कि कोई घटना होने वाली है, कुछ संदेहास्पद लोग देखे गए, लेकिन फिर भी चोरी हो जा रही थी। फाइनली हम लोग को 4 से 5 तारीख के आसपास कुछ आइडिया लगा कि ये गैंग क्या है। उस पर फिर 3 दिन काम हुआ और लगातार पिछले 2 रातों से रेड छापामारी का क्रम चालू था। इन सभी घटनाओं का जो 31 तारीख से इधर हुई हैं, इनका एक जब उद्भेदन किया गया और जब छापामारी हुई तो ऑर्गेनाइज्ड गैंग निकल के सामने आया। उस ऑर्गेनाइज्ड गैंग का जो तरीका था फिर हम लोगों ने वो समझा। तो इनका जो मॉडस ऑपरेंडी था, ये क्या करते थे, करीब शाम में 5 से 7 के बीच में दलसिंह सराय आ जाते थे। इनमें से एक लड़का दलसिंह सराय में पहले मछली बेचने का काम करता था, तो उसको दलसिंह सराय क्षेत्र का आइडिया था। ये एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग है। ये लखीसराय, शेखपुरा, मुंगेर और बेगूसराय, इन 4 जिलों में ये लगातार चोरी पहले कर चुका है। समस्तीपुर जनपद में भी 1-2 बार चोरी करने आया था, लेकिन इस तरीके से नहीं आया था। इस बार इसने दलसिंह सराय को टारगेट किया और लगातार 31 जुलाई से शाम में 5 से 7 ये लोग आ जाते थे। आने के बाद 7 बजे से लेकर 10 बजे तक ये अपने जहां टारगेट इनका था, जिस घर को इन्हें टारगेट करना है, वहां रेकी कर लेते थे, घूम लेते थे। और 10 बजे से लेकर 1 बजे तक ये उसी गांव में पीछे की ओर खेत में किसी मेड़ पर काफी रिस्की जगह जाके सो जाते थे और फिर 1 बजे 12 बजे के आसपास उठ के 12 से 3 में एक घटना करते थे। 3 से 5 फिर उसी खेत में जाके सो जाते थे और 5 से 7 के बीच में जब उजाला होता था तो ये टेम्पो पकड़ के निकल जाते थे। इनका मॉडस ऑपरेंडी था कि देखते थे कि सामान्य और गरीब वर्ग के लोगों के ही घर ये टारगेट कर, जो अर्धनिर्मित हो, जिसमें पीछे बाउंड्री पूरी ना हो, गेट खुला हो, छत से जाने का रास्ता हो, बगल बगल में तीनों घर आपस में सटे हो जाए, एक छत पे चढ़े तो आसपास के सारे घर कवर कर जाएं।
ये अपने साथ ताला तोड़ने जैसा, ताला को काटने जैसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं लाते थे, लेकिन इनके पास एक रॉड रहती थी जिसमें छोटे छोटे ताले ही टूट सकते हैं। बहुत ज़्यादा ताला काटा इन लोगों ने नहीं, इनका मॉडस ऑपरेंडी था कि ताला अगर एक छड़ है, टूटने लायक ताला रहेगा, टूट जाएगा। बहुत लालची भी गैंग नहीं था ये, इजीली जो काम हो सकता है वो करता था। लोग घर में सोते रहते थे और उस दौरान ये घटना करता था कि लोग सो रहे हैं, जिस कमरे में लोग सो रहे हैं उसी कमरे से चोरी करता था। और फिर चोरी के बाद वो जो बक्सा और बॉक्स और जो अलमारी रहती थी उसको उसी घर के बगल वाले कमरे या छत में ले जाके या पीछे की खेत में ले जाके वहीं खाली करता था, उसमें बहुमूल्य सामान निकाल के रख लेता था और बाकी चीज को वहीं छोड़ देता। इसलिए आप लोगों ने भी देखा होगा कि अक्सर घर वाले बोलते थे कि जो हमारा बक्सा था वो घर के पीछे बरामद हुआ खेत में या किसी बगल वाले कमरे में या बगल वाले सोफे पर रखा हुआ है। तो काफी ये लोग, इनका जो मॉडस ऑपरेंडी था वो बहुत स्पष्ट था और दिख रहा था। इसमें एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम को भी बुलाया गया था कई चोरी घटनाओं में, फिर भी डिटेक्ट नहीं हो पा रहा था। लोग और टीम पूरी काम कर रही थी, लेकिन 4 तारीख तक हम लोगों को ये स्पष्ट हो गया था कि वो लोकल गिरोह नहीं है। लोकल जितने संभावित चोर पहले जेल जा चुके हैं या जो हम लोगों का जो खुफिया तंत्र है उसके आधार पर जो चोर स्टैब्लिश हो रहे थे उन सबको भी उठाया गया था, लेकिन उससे स्पष्ट हुआ कि लोकल नहीं है, बाहरी गैंग है। जब बाहरी गैंग है तो फिर नजर रखेगी कि आखिर ये लोग आ कैसे रहे दलसिंह सराय पर। तो हम लोगों ने आने वाले ट्रेनों पर नजर रखना चालू किया 5 तारीख से 7 तारीख के बीच में। तो उससे स्पष्ट हुआ स्टेशन के आसपास सिविल में जो थाना प्रभारी और एडिशनल एसएचओ पूरी टीम है वो भी, डिप्यूटी डीआईयू के लोग भी गए। तो उससे स्पष्ट हुआ कि ट्रेन से भी ये लोग मूवमेंट नहीं आ रहे हैं। फिर हम लोगों ने इनका जो घटना स्थल है उसको मैप किया कि आखिर ये घटना स्थल जो 7-8 दिन लगातार घटनाएं हुई है वो कैसे घटना स्थल। तो उससे एक पैटर्न समझ में आया कि इनका जो फोकल पॉइंट है घटना स्थल का वो कहीं ना कहीं नेशनल हाईवे के आसपास है। इसका मतलब ये रोड से ट्रेवल कर रहे हैं। जब रोड से ट्रेवल करने की पुष्टि हुई तो फिर देखा गया कि दलसिंह सराय थाना में इजीली जो है बेगूसराय बॉर्डर यहाँ से बस पास पड़ता है बछवाड़ा थाना का, तो वहां से ये लोग आ सकते हैं। और इनका जो आने का टाइम था उससे हिसाब से स्पष्ट हुआ कि बछवाड़ा थाना से। तो फिर रोड पर चेकिंग भी चालू हुई, तो चेकिंग में कोई गाड़ी नहीं हम लोगों को मिली जो इधर आ रही थी। तो उससे स्पष्ट हुआ कि ये किसी तरह का किराए का व्हीकल, टेम्पो या स्कॉर्पियो बोलेरो टाइप से लेके आ रहे हैं। उसके बाद 2 दिन तक एसडीपीओ साहब और एसएचओ साहब स्वयं जो है सिविल ड्रेस में बछवाड़ा गए। टेम्पू में ये लोग गए, टेम्पू चालकों को इन लोगों ने देखा, टेम्पू में बैठ करके इन लोगों ने देखा कि आखिर कौन सा गैंग आ रहा है। तब हम लोगों को 7 तारीख के आसपास ये गैंग क्लियर हुआ और पैटर्न भी दिख गया कि कुछ लड़के पूरे ग्रुप में आते हैं और ये यहाँ पर बस स्टैंड के आसपास, दलसिंह सराय बस स्टैंड के आसपास उतरते हैं। उसके बाद ये मूव करते हैं खेत में। इनका चूंकि रात का पूरा मूवमेंट खेत में होता था, इसलिए बस स्टैंड पर आने के बाद जिस गांव को ये टारगेट करते थे वहां ये खेत में चले जाते, इसलिए लोकल लोग भी जागते रहने के बावजूद भी नहीं इसको डिटेक्ट कर पा रहे थे। जब फोकल पॉइंट क्लियर हुआ तो हम लोगों ने आसपास के थानों में पता करना चालू किया, तो स्पष्ट हुआ कि भगवानपुर थाना में 3 जुलाई से लेकर 8 जुलाई तक लगातार ऐसी घटनाएं हुई थी कि एक ही दिन में 4-4, 5-5 घरों में चोरी होती है और बड़ी से अमाउंट में सोने चांदी की चोरी होती है। तो फिर बेगूसराय से भगवानपुर थाना से संपर्क जब आइडेंटिफाई हुआ तो पता चला कि उस घटना में 2 अपराधी जेल गए थे, उन अन्य अपराधी बचे हुए थे और फिर हम लोगों ने उन अपराधियों को टारगेट करना चालू किया। तो उससे स्पष्ट हुआ कि ये पूरा गैंग है, मुंगेर और बेगूसराय 2 जिलों का गैंग है। फिलहाल ये लोग मुंगेर से बेगूसराय शिफ्ट हो गए हैं बछवाड़ा थाना अंतर्गत, तो वहां से आना जाना कर रहे हैं। रात में इनके सोने की जगह चिन्हित की गई और टेम्पू से आने जाने का टाइम चिन्हित किया गया और उसके बाद फिर अभियान कार्य चालू हुआ। अभियान कार्य चालू होने के बाद लोकल जनता का सपोर्ट भी लिया गया और उसके बाद इन पूरे गैंग को चिन्हित करते हुए कल इनको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार जब इनको किया गया तो ये लोग अभी तक जितना भी इन्होंने सामान चोरी किया था, क्या करते थे कि चोरी करने के बाद वो सारा सामान टेम्पो से ही बछवाड़ा में ही इनका जो परिवार था, जहाँ इनके फैमिली के लोग थे, वहां इकट्ठा कर रहे थे। और इसमें एक महिला की भूमिका थी, इन सब लोगों की, इन अपराधियों की, वो भाभी लोग बोलते हैं। उस महिला का जो दायित्व था कि सारे चोरी हुए सामान को वो इकट्ठा करे जा रही। तो फिर इकट्ठा करने के बाद 10 दिन के बाद ये सामान को कहीं बेचते। अभी इनका जो पकड़े गए हैं, अभी भी इनका प्लान था पकड़ने के बाद जब इनसे पूछताछ हुई तो स्पष्ट हुआ कि अभी 7 दिन तक और ये काम करते और जब बड़ी संख्या में हो जाता तो 2 भाग में अभी ये लोग बेचने जा रहे थे और फिर 7 दिन बाद फिर पुनः बेचने जाते। तो अब ये जो सारा सामान अभी इन लोगों ने एक भी जो चोरी किया सामान था वो बेचने में संभव नहीं हो पाए थे। एक साथी और है जिसको इन्होंने एक सोने की चेन और छोटा मोटा गहना जो है वो दिया है, जो भी नहीं पकड़ाया। बाकी इनके द्वारा जितना भी चोरी किया सामान था वो इकट्ठा इन सब के पास से चोरी बेचने के क्रम में, बेचने के लिए ले जा रहे थे, उस क्रम में ही बरामद हुआ है। तो इससे स्पष्ट हुआ कि सारा सामान लगभग बरामद हो गया है। इन लोगों का जो टारगेट था तो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया था, जैसे 3 अगस्त को जो घटना हुई थी, तो एक रिंकू देवी के घर में घटना हुई थी ये भगवानपुर चकसीसू में, और इनका जो सामाजिक स्तर है और आर्थिक स्तर बहुत अच्छा नहीं था, इनकी बेटी की शादी थी और इसी तरह के गरीब लोगों के घरों को ये लोग टारगेट करते थे ताकि बहुत ज़्यादा ह्यू एंड क्राई नहीं हो। लेकिन हम लोगों ने एक बहुत अच्छी चीज़ देखी कि जब गरीब लोगों के घर में भी घटनाएं हो रही हैं फिर भी लोकल लोगों के द्वारा और मीडिया के द्वारा बहुत प्रमुखता से घटनाओं को उठाया गया ताकि पूरी टीम की नज़र पड़ी और संवेदनशीलता से हम लोगों ने भी इस घटना को लिया
और इनफैक्ट रिंकू देवी की तो बेटी की शादी थी और बेटी की शादी का सारा सामान और जो ज्वेलरी उनकी थी, सारी प्लानिंग, सब कुछ चोरी कर लिया गया था। आप देख सकते हैं वो सामान है और बहुत खुशी की बात है। मैं इस टीम को बधाई भी देता हूं कि उनकी जो शादी होने वाली थी उस शादी से संबंधित सारा सामान रिकवर हो गया है और अन्य लोगों का भी लगभग सारा सामान बरामद है। उस सामान को भी आइडेंटिफाई हम लोगों ने कर लिया, चूंकि एफआईआर में लोगों ने विस्तृत लिखा था किसका क्या सामान है। कुछ सामान है जो आइडेंटिफाई नहीं हुआ किसका है, तो हम लोग उसको आइडेंटिफाई करेंगे वो किसका है और उसका कोर्ट में टीआईपी भी कराया जाएगा और उसके बाद उसको रिलीज करा करके लोगों को हम लोग दे देंगे। तो ये 7 दिन तक इन लोगों ने 10 दिन तक इन लोगों ने आतंक काटा था इस क्षेत्र में और अब पूरा गिरोह पकड़ा गया। इस पूरे गिरोह में 23 घटनाएं इस क्षेत्र में की इन्होंने, जिसमें से कुछ घटनाएं पहले भी हुई हैं, उजियारपुर में भी हुई है और दलसिंह सराय में भी हुई थी एक बड़ी घटना जिसका भी डिटेक्शन हुआ है। और अभी इन्होंने 31 तारीख से 8 तारीख तक लगातार घटनाएं की और 5 घटनाएं आसपास के जिलों में, जहां पर कि बेगूसराय और मुंगेर के में भी इन्होंने 5 घटनाएं की। तो टोटल 28 घटनाओं का डिटेक्शन हुआ है और इधर जो घटनाएं हुई 31 तारीख के बाद से उन सभी घटनाओं का सामान रिकवर हुआ है। कुल 10 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। विकास सहनी, मिथिलेश सहनी और पूरी टीम के अथक प्रयास से, इनफैक्ट पिछले 10 दिन से एसडीपीओ साहब और एसएचओ साहब और पूरी टीम सोई नहीं है, ये फैक्ट है। रात दिन ये लोग जाग रहे थे फिर भी सफल नहीं हो पा रहे थे, लेकिन इनके अथक प्रयासों से और लगातार काम करने की वजह से 10वें दिन करीब हम लोगों को सफलता मिली और ये गैंग पकड़ा गया। लेकिन इसमें एक और अभी क्रक्स है, वो ये था कि 31 तारीख को एक घटना मालपुर में हुई थी और 7 तारीख को एक घटना कमरांव गांव में हुई थी। ये 2 घटनाएं भी इस बीच में चोरी हुई हैं, जो कि इस गैंग के द्वारा नहीं की गई हैं। हम लोगों ने पूरी एनालिसिस जब किया तो स्पष्ट हुआ कि इस गैंग के द्वारा घटनाएं की गई, लेकिन इसी बीच में लोकल चोरों ने भी इस पूरी स्थिति का फायदा भी उठाया है और छोटी मोटी घटनाएं कुछ लोकल चोरों ने मालपुर और कमरांव में की। उसका जो घटना करने का तरीका है और जो घटना में सामान ले गया है और जो घटना का जो मॉडस ऑपरेंडी है पूरी तरह अलग है, वो इन लोगों के द्वारा नहीं किया गया। तो उन 2 घटनाओं को अलग किया गया है। इससे यह भी स्पष्ट है कि अभी भी यहाँ पर एक लोकल गिरोह सक्रिय है जिसकी गिरफ्तारी और उसके लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं। तो अभी दलसिंह सराय के लोगों से मेरी अभी और ये उनको मेरा संदेश है कि अभी थोड़ा और अलर्ट रहने की आवश्यकता है। ये बाहरी गैंग जो था, जिसका तरीका था कि 5-6 घर को इकट्ठा एक गाँव में टारगेट करना, फिर घूमना, फिर दूसरे गाँव में 5-6 घरों को टारगेट करना, ये मुंगेर बेगूसराय गैंग था। ये तो पकड़ा गया है। इन लोगों के साथ सारा सामान ही बरामद हुआ है। कुछ नारकोटिक्स भी 4 किलो के आसपास लेके जा रहे थे, वो भी इनके पास से बरामद हुआ है। गांजे का भी ये व्यापार करते थे, उसमें भी ये लोग जेल जाएंगे। और जो लोकल गिरोह है वो अभी सक्रिय है। तो अभी कुछ दिन और लोगों को एक्टिव और अलर्ट रहने की आवश्यकता है। लोग अपने कानून को अपने हाथ में ना लें। बस केवल यदि कोई ऐसा चोर उनको दिखता है तो तुरंत थाना को और हम लोगों को सूचित कर दें, त्वरित कार्रवाई करते हैं। और लोग कर भी रहे हैं, लगातार रात से सूचनाएं भी आ रही हैं, पैनिक कॉल्स आ रहे हैं, लेकिन उसको अभी वैसे नहीं लेना है और हाथ में स्वयं उसको मारपीट नहीं करना है। लोगों को मेरी तरफ से संदेश रहेगा और तुरंत थानों को सूचित करेंगे। लेकिन ये स्पष्ट है कि अभी 2 घटनाएं इन्हीं 10 दिनों में हुई हैं जो कि अभी उद्भेदित नहीं हो पाई हैं और वो एक लोकल गिरोह का ही काम है। तो इस तरह का ये मुंगेर बेगूसराय गैंग था। इसका पूरा मॉडस मैंने आपको बताया और करीब दलसिंह सराय क्षेत्र में ही ये क्यों कार्यरत था, ये भी एक पहेली हम लोगों के लिए बनी हुई थी कि आखिर दलसिंह सराय थाना ही क्यों। दलसिंह सराय थाना में एसएचओ प्रोफेशनल डीएसपी हैं, एसडीपीओ साहब भी लगातार यहाँ पे कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य इस थाना में हो रहा है। तो हम लोगों को एक समय संदेश हुआ कि कुछ क्रिमिनल्स के द्वारा जानबूझ के तो नहीं, डिस्टर्ब करने के लिए, अच्छी टीम को डिस्टर्ब करने के लिए तो घटना नहीं की जा रही है। ये भी हम लोगों को संदेह हुआ, लेकिन उस पर स्पष्ट हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं था और ये तो एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग था। इसका कार्य था मुंगेर बेगूसराय और लगातार घटनाएं कर रहा था। जुलाई के पहले हफ्ते में भी इसने घटनाएं बेगूसराय भगवानपुर थाना में की थी। वहां 2 अपराधी पकड़े गए थे, बाकी अपराधी नहीं पकड़े गए थे। तो इंटर जिला कोऑर्डिनेशन भी हुआ, पूरा अंतर जिला गिरोह ये था, तो जिसका उद्भेदन कर लिया गया है और टीम यहाँ पे अच्छा कार्य कर रही है। एसएचओ दलसिंह सराय प्रोफेशनल डीएसपी हैं और उनका ये अब तक का बेस्ट एक्सपीरियंस, और यही उनकी मेन प्रशिक्षण था जिसका हम लोग इंतजार कर रहे थे। चूंकि इनका प्रशिक्षण का कार्यक्रम समाप्त भी हो गया था, लेकिन घटना जब होने लगी तो उन्होंने मुझसे अनुरोध किया कि जब तक घटना का उद्भेदन नहीं होगा तब तक ये थाना नहीं छोड़ेंगे और थाना को अपनी लीडरशिप में ही चलाएंगे। तो इसके लिए मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने अपने नेतृत्व में इन सभी घटनाओं का न सिर्फ सामना किया बल्कि इनका उद्भेदन भी किया और पूरी टीम को एक अच्छे लीडर के तौर पर पूरी टीम को ये लेकर गए।